Hello students, welcome. In our previous video, we saw the differences between political and permanent executives. एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो इन प्रैक्टिस लेकर के आता है वो जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव है। और ये एग्जीक्यूटिव इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम किसे कहेंगे। जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चुनते हैं और वे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं सिविल सर्वेंट्स हैं जो एग्जाम्स के थ्रू अपनी मेरिट के बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हैं, चूंकि हमारे यहाँ हमारे देश में चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर वो विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या फिर पार्लियामेंट का, लोकसभा का, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है और वो पीरियड हमारे देश में 5 इयर्स का है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इनको 5 इयर्स का टेन्योर मिलता है काम करने के लिए। फॉर्चुनेटली अगर ये नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन अगर ये इलेक्शन में हार जाते हैं तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी से पावर ले लिया जाता है और दूसरी पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एक नॉर्मल सी बात अगर होगी, अगर आप इसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आपका जवाब होगा कि मैम जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, वो मेरिट के बेस पे सेलेक्ट होते हैं, उनका वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर विषय में उनकी जानकारी कम हो सकती है इन सिविल सर्वेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई एजुकेशनल पैरामीटर नहीं है कि व्यक्ति अगर इतना तक पढ़ा होना ही चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स जिस भी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के विषय में उनका ज्ञान बिल्कुल शून्य हो, वो बहुत ज्यादा न जानते हों। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ये तो मास्टर होते हैं अपने फील्ड के, तो ही तो वहां तक पहुंच पाते हैं। इतना होने के बावजूद पावर, फिर हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हु इज मोर पावरफुल। तो आप ये सारे लॉजिक्स दे सकते हो कि मैम ये सारी बातें हैं और ये रीजन है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब इतनी ज्यादा क्वालिटी है सिविल सर्वेंट्स में, वो दे आर द मास्टर्स, दे आर मोर एजुकेटेड, देन व्हाई डिड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से इन डिसीजन मेकिंग। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब निर्णय लेने की बारी आती है, जब फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है, तो वहां मिनिस्टर्स की ही बात को माना जाता है, उनके पास ही अधिकार होता है। क्या रीजन है इसके पीछे? द रीजन इज दैट in a democracy the will of the people is supreme and ministers are elected by the people. Democracy is the government of the people, for the people and by the people. प्रजातांत्रिक एक ऐसा शासन तंत्र जहां जनता का सहयोग होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको जनता चुन करके भेजती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, अपने बिहाफ पर। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं,
वो चुनकर नहीं आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, वो एग्जाम्स के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द कॉमन पीपल। वाई? बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। लोगों ने उनको चुनकर नहीं भेजा है, वो अपनी मेरिट की बेसिस पर चुने गए हैं। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उन्हें जनता का मैंडेट मिला हुआ है। कॉमन पीपल ने अपने बिहाफ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके उनको सदन में भेजा है, लोकसभा में भेजा है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो भी करेंगे, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करेंगे, वो जो भी करेंगे, दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। और वो वही करेंगे जिससे कि अगली बार इलेक्शन में उनकी छवि धूमिल ना होने पाए। तो डेफिनेटली दे विल बॉदर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। ही और शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, क्योंकि वो जनता से वायदे करके उस जगह तक पहुंचते हैं। वो कन्विंस करते हैं वोटर्स को कि अगर उन्हें वोट मिला, अगर उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी को अचीव किया, तो वो क्या क्या काम करेंगे। और यही रीजन है कि उन्हें सुप्रीम पोजीशन दी हुई है। नो डाउट सिविल सर्वेंट्स आर मोर एजुकेटेड, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सही और गलत का फर्क समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नेता 5वीं फेल ही क्यों ना हो, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल निल हो, जीरो हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो मिनिस्टर है, अगर जनता ने उसको चुन करके सदन में भेजा है, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को डोमिनेट करेगा फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। Expert can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. What does it mean? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, those who are the masters of their subject, वो रास्ता बता सकते हैं कि हम इसको ऐसे करेंगे। But someone with a larger view से यहाँ क्या मतलब है? यहाँ लार्जर व्यू से मतलब है कि एक्सपर्ट यहाँ पर हो गए सिविल सर्वेंट्स, और लार्जर व्यू कौन रख रहा है? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? क्योंकि उनका जनाधार है, वो कॉमन पीपल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि आम व्यक्ति की क्या नीड है, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं। कॉमन पीपल जब अपना मैंडेट देते हैं तो वो अपनी उस पार्टी से, अपने उस रिप्रेजेंटेटिव से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो फाइनल उनकी जो नीड है उसको एक फाइनल आकार देना, ठीक है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना, एक मंजिल तक पहुंचाना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रॉडर थिंकिंग रखता हो, जिसका जो ज्ञान है, जिसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो, वो सभी लोगों के बारे में सोचे। इस मामले में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये थोड़े कन्फाइन हैं, और यही रीजन है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आई होप आपको ये रीजन क्लियर हो गया होगा। हमारे देश में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। जो हमारा मिनिस्टर है वो बहुत कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं सिविल सर्वेंट्स के कंपैरिजन में, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। थैंक यू।